जत्र तत्र से महापुरुषों के छत्र छाया में आकर के सम्मिलित हुए हैं। जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। आइए जिन महापुरुषों के छत्र छाया में हम लोग बैठ करके आनंदित ले रहे हैं, सदगुरुदेव की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। एक बार गुरुदेव का बुलंद स्वर में जय घोष कर ले कहते हैं, महापुरुषों का नाम उच्चारण करने से यह जिह्वा आपके मुखारबिंद पवित्र होते हैं। तो आइए पहुंचे हुए संतों का एक बार बुलंद स्वर में जय घोष कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पितु सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सो डांट अरुगार, माता से हरि सो गुणा, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुख दे। सद्गुरु है राजन की राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व का जाऊं। भन में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि नमामि नमामि। प्रातः स्मरणीय श्री भूषित कनकन देवी विराजमान परमात्मा स्वरूप आराध्य देव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, आए वे सदगुरु के सदगण भक्तगण, सबों को सादर वंदगी है। हम आपको ज्ञात है कि श्रद्धे सुरेश बाबू जो कि वर्षों पहले अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग करके अपने लोक में गमन कर गए हैं, उन्हें वर्षी के उपलक्ष्य में या श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं और उनके नाम पर आज यह संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया है। क्योंकि यह जुड़े हुए थे, बड़े धार्मिक थे, बड़े पवित्र आत्मा थे। जब तक शरीर और संसार में रहे तब तक इन्होंने शुभ काम करते रहे, बड़े बड़े सत्संग कराते रहे और सत्संग में यत्र तत्र जाना आना करता रहे। आज उनके नाम पर यह संत मत सत्संग का आयोजन, क्योंकि हम लोगों से बड़े स्नेह बड़े प्रेम थे उनको, तो आज उनकी यादगारियों में यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। ये कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज्यादा नहीं वक्त लूंगा आपका, क्योंकि 12:10 हो चुका है। फिर भी मेरे आगे माइक आया है, कुछ ना कुछ सेवा अवश्य करूंगा। हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे
योग और ज्ञान के संबंध में योग करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होते हैं। कोई भी संसार के काम करते हैं, उनके विषय में अगर पहले जानकारी है तो लोग कुशलता पूर्वक कर लेते हैं। या मशीन चलाना हो या गाड़ियां चलाना हो तो पहले उनके विषय में जानकारी होना अति आवश्यक हुआ करते हैं। तो कहते हैं वह कुशलता पूर्वक वह काम को कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से योग करने के लिए जो हम आप परमात्मा से वियोग हो चुके हैं, यह संसार में आए हैं और संसार में हम लोग पड़े हुए हैं इस माया मोह के नगरी में। तो कहते उस परमात्मा से हम आप बिछड़ चुके हैं, इसीलिए योग करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कहाँ मिलेंगे? पुस्तक रखी हुई है, अपने आप तो पुस्तक का ज्ञान हो नहीं सकता है। बच्चे जैसे पढ़ने के लिए जाते तो उनको पढ़ाने के लिए गुरुजी होते हैं, यानी मास्टर साहब होते हैं, तब उनको शिक्षा दीक्षा ज्ञान होते हैं, पुस्तकों का ज्ञान होते हैं, क्योंकि उनकी सानिध्य किया उन्होंने। कहते भौतिक विद्या के लिए गुरु की आवश्यकता होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं है? अवश्य है। जब तक जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम आप उस परमात्मा से बिछड़े रहेंगे और तब तक वियोग लगा रहेगा। और जब हम आप वियोग में पड़े रहेंगे तो दुख में पड़े रहेंगे। इन्हीं दुखों से निवृत्ति के वास्ते योग करना की आवश्यकता होते हैं। योग के मतलब है जो संतों से युक्ति लेकर के सुमरण करने लग गए, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो कहते उस परमपिता परमात्मा से मिलने का कोशिश जारी हो गए। तो इसलिए कहते हैं वह ज्ञान किनसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो कहते सत्संग के विद्यालय में जाने से आपको वह ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। अब कहेंगे शास्त्रों को पढ़ लिए ज्ञान हो गए, लेकिन इतने से काम चलता नहीं है। जब तक संत सदगुरु के चरण में नहीं जाते हैं प्राणी, तब तक उनका ज्ञान वह असली ज्ञान जो मोक्ष के बारे में सुन रहे थे, मोक्ष नहीं मिल सकता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के वास्ते सच्चे सदगुरु के चरण में जाना होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वह भिक्षु निर्वाण के समीप हैं। निर्वाण को होते हैं मोक्ष को प्राप्त करने। यानी योग करने के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी करना पड़ेगा। तो शास्त्र है, 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है। इतने सारे पुस्तकों का अगर हम आप कंठस्थ कर लें, याद कर ले, सारे पुस्तकों को अध्ययन कर लें, तो क्या इससे मोक्ष मिल जाएंगे? बंधनों से छुटकारा हो जाएंगे? ऋषि महापुरुष कहते नहीं नहीं, इससे आपको भौतिक ज्ञान है, विद्या है, लोगों को शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, आप आध्यात्मिक में जोड़ सकते हैं, अच्छी अच्छी वाणी को सुना सकते हैं, परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता है। क्योंकि किसी महापुरुष ने बड़ा अच्छा कहा है, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपनिषद आदि अंत को जाना है, जाना है छंद छोटा चौपाई को बनाना, जाना है द्रुपद राग भैरवी का गाना। इतना जो जाना है
सब खाक धूल छाना है, और जाना है सोई जो अपने आप को पहचाना है। कहते हैं 18 पुराण का अध्ययन कर लिए, भरपूर ज्ञान हो गए, 6 शास्त्र को कंठस्थ कर लिए, 4 वेद को जान गए, गीता रामायण सबको अध्ययन कर लिए। महापुरुष कहते हैं इतना जो जाना है सब खाक धूल छाना है, और जाना है सोई जो अपने आप को पहचाना है। जिसने अपने आप को जाना है, वास्तव में जानना तो उन्हीं का जानना है। अन्यथा कहते हैं सब यूं ही समय को फजूल में आपने व्यर्थ में गंवा दिए। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूं। मैं मतलब शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला परमपिता परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, यानी ईश्वर का अंश है यह जीव, लेकिन अपने आप का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं ज्ञान है, क्यों नहीं बोध है अपने आप को? क्योंकि इसके ऊपर पर्दा पड़ चुका है, आवरण हो चुका है। उसी पर्दा को, आवरण को हटाना है। कैसे? तो कहते हैं साधन विशेष के द्वारा, सुमरन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। जो इस तरह से साधन करना प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं जो आंख बंद करते तो अंधकार आवरण देखने को मिलता है। कहते हैं विशेष सुमरन के माध्यम से आवरण हटते हैं, और जब आवरण हट गए तो देखते हैं उस पर्दे के पार में कौन व्यक्ति है या क्या क्या कर रहे हैं, आप सीधे देख लेंगे। और जब तक आवरण है तब तक हम आप नहीं देख पाते हैं। तो वही कहते हैं आवरण हम आपके अंदर में लग चुका है। कौन से आवरण? तो आंख बंद करते हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने को अंधकार में पाते हैं। प्रत्येक मानव आंख जब बंद करते हैं तो कहां देखते हैं? अपने आप को अंधकार में देखते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में ज्योति प्रकाश भी है, वह शब्द भी है, लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा है रामायण में भी, बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते बिना गुरु के यह भव सागर से आज तक किसी का उद्धार कल्याण नहीं हुआ है। जिनको कल्याण हुआ है तो कहते हुआ गुरु के चरण में गए हैं, उनसे युक्ति लिए हैं, और फिर जाकर के उनको मुक्ति, जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिला है। कौन नहीं चाहते कि हम बंधनों से छूट जाए? प्रत्येक मानव चाहते हैं हम बंधनों से छूट जाए। कितने बंधन है? स्थूल का बंधन है जो हम लोग इस शरीर में पड़े हुए हैं, आवरण में ढके हुए हैं। स्थूल का बंधन है, सूक्ष्म का बंधन है, कारण का बंधन है, महाकारण का बंधन है। कई कई बंधन है हम आपके ऊपर में। लोग कहते हैं बाहर के बंधन, माया मोह पुत्र, ये वो है, ये तो आपका ये तो फर्ज है, ये भी बंधन है। लेकिन मेन बंधन तो आपके आवरण जो पड़ा है, उन बंधनों से जब तक पार नहीं होंगे तब तक हम आपको भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए कहते शास्त्र के ज्ञान हो जाए, बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन कर लें, लेकिन जब तक सच्चे तो पुस्तक उल्टाने की जरूरत नहीं हुआ करते थे, उनको यूं ही बता दिया करते थे। इतनी उनकी तीव्र शक्ति था, स्मरण शक्ति पूर्णतः था। तो उस समय सर्वाजित नामक थे कबीर साहब के समक्ष में, जिनको कहते हैं विद्या हो जाए। कहते हैं जो आध्यात्मिक में नहीं जुड़े हैं, जिनको विद्या अधिक हो जाए, तो कहते हैं जो निरक्षर है, जो बेचारा पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे है,
तो विद्वान उनको कुछ समझता ही नहीं है। कहीं थोड़ी सी बोलने में या पढ़ने में मिस्टेक हुआ, तुरंत वहां पर जो है सभा के बीच में उसको पटक देते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। जिनको शरीर में बल होते हैं, निर्बल को कुछ समझता ही नहीं है। जो धनी मानी होते हैं, कहते निर्धन को कुछ समझता ही नहीं है। ये संसार की प्रक्रिया देखने को मिलता है। सर्वजित नामक जो थे, बड़े विद्वान और विद्या के घमंड में बड़े चूर, बड़ी मस्त, वो दूसरे से जा करके शास्त्रार्थ करते थे और कहते थे हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, अगर हम हार जाएंगे, हमको परास्त कर देंगे आप, तो हम आपका शिष्य बनेंगे, या नहीं आप अगर हार गए तो देख लीजिए। तो ऐसे करके सबको उन्होंने परास्त कर दिए। जब जहां उनको ये पता चला कि वह शास्त्रार्थ करते हैं व्यक्ति, वो करते हैं शास्त्रार्थ, सबके पास गए, सबको इन्होंने सर्वजित ने परास्त कर दिए। और जब लौट के अपने घर आए तो माता उनकी पूजनीय जो थी, वह कबीर साहब के शिष्या थी, उनसे जुड़ी हुई थी। पुत्र कहते हैं, पुत्र से माता कहती है कि बेटा तुमने सबको परास्त कर दिया। कहा हाँ माँ, सबको परास्त कर दिया। कहा परास्त कर दिए हो, बड़ी अच्छी बात है, तुम विद्वान हो, लेकिन काशी में एक संत कबीर साहब रहते हैं, अगर तुम उनको परास्त कर दो तो बड़ी खुशी की बात होंगे। कहा माँ सुनते हैं कबीर साहब तो पढ़े लिखे भी नहीं है, अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है उनसे, आप कहते शास्त्रार्थ करने के लिए। कहा हाँ पुत्र जाओ एक बार। कहा ठीक है माँ, आप कहती हो तो ठीक है मैं चलता हूं। अब सर्वजित गए हैं, बैलगाड़ी पहले पुराने जमाने में चलते थे, बैलगाड़ियों पर ढेर सारे वेद पुराण शास्त्र सब पुस्तक ले लिए और चले उनके पिंड में ढूंढने। पता चला आसपास में गए, पिंड का पता नहीं लग रहा था। किसी माई से पूछते हैं कि कबीर का घर कहां पर है, माई बता दो। माई भी बड़ी भक्तिनी थी कबीर साहब के। माई सोचती है लगता है इनको विद्या के घमंड हो चुके हैं, इसीलिए इतने सारे पुस्तकों को लेके जा रहे हैं कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए। वो माई कहती है कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलेली गैल, अब पान टिके पिपील का पंडित ला दे बैल। बड़ी उनको सुनकर के हैरानी हो गए कि माई ऐसी जवाब देती है कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलेली गैल, वह रास्ता बड़ी विकट है, जहाँ एक चींटी भी नहीं जा सकते हैं। और इस तरह से पुस्तक लद करके चले कबीर का घर देखने पूछने, फिर भी कहते हैं बताओ माई किधर है। तो माई बता दिया ऐसे ऐसे वहां फलाने जगह है। चले वहां गए, जाकर के कोई प्रणाम पाती नहीं करते हैं। कहा है अगर कुछ लेना हो तो उनका नीमे रहते, हाथ सदैव नीचे रहते, और देने वाला का हाथ ऊपर होते। लेकिन यह अहंकार भाव में थे, कोई नमस्कार नहीं, कोई प्रणाम पाती नहीं, सीधे सीधे जाके कहते हैं आपके कारण हमारी माता पूजनीय है विश्व विजेता नहीं घोषित कर रही है। ये पुस्तक पढ़े है, जहां से जो मर्जी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। संत जो होते हैं अंतर्यामी होते हैं, आपके मन में क्या क्या बातें चल रहा है सब महापुरुष जानते हैं। हमारे गुरुदेव जब शरीर में थे तो बहुत सारे भक्त आते थे माथा टिकने के लिए, कोई फल लेके, कोई रुपया लेके, कोई कुछ लेकर के, और मन में ना जाने तरह तरह की इच्छा, तरह तरह की कामना,
कि मेरा ये भी पूर्ण हो जाए, मेरे लड़का पुत्र का सर्विस हो जाए, मेरे घर में ये बीमार है उनकी बीमारियां दूर हो जाए, मेरे बच्चा जो है परीक्षा में पास हो जाए। अरे तरह तरह के कामना, तरह तरह की इच्छा लेकर के महापुरुष के पास आया करते थे। अंतर्यामी गुरुदेव ने एक दिन मौज में आके कहने की कृपा किए, अगर मैं मन के बात अगर बता दे भक्तों को तो मेरे पास आना छोड़ देंगे। क्योंकि अंतर्यामी थे ना गुरुदेव, सबके मन की भावनाओं को जानते थे, लेकिन फिर भी सबकी इच्छा को पूर्ण करते। जो पहुंचे हुए संत होते हैं, जाने जान होते हैं कि बच्चे को, जैसे आपके छोटे बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं गर्मी की जिस तरह से मौसम है, गर्मी कितना लग रही है, तो आप उनको जो है पंखे की व्यवस्था करते हैं या उनको छांव में ले जाते हैं धूप से। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं बच्चे को जो आवश्यकता होते तो माँ बाप पूरा करते हैं, और सदगुरु के चरण में जब चले जाते हैं तो शिष्यों को, भक्तों को क्या चाहिए सब वह देते हैं। बेशक लेट से देते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं, क्योंकि हमारा बच्चा प्रसन्न रहे, खुश रहे। तो वैसे कहते हैं सदगुरु के चरण में जो जाते हैं, सदगुरु की कृपा उनके ऊपर होते हैं कि भक्तों की ये चीज की आवश्यकताएं हैं, ये चीज चाहिए, समय पर किसी न किसी तरह से अवश्य पूरा करते हैं भक्तों की भावनाओं को, भक्तों की इच्छा को। तो ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं पुरुष, महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए संत होते हैं, बड़ी कृपा के सागर होते हैं, दया के सागर होते हैं। कबीर साहब जानी जान थे, वह जान गए थे कि इनको क्या चाहिए, तो जान गए थे। तो वहां पर कबीर साहब से यह प्रश्न करते हैं कि आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं इस पुस्तकों में से, जौन से प्रश्न नंबर से पूछना पूछिए। कबीर साहब जानी जान थे। कबीर साहब ने कहा, भाई देखो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं और आप चले हो हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए। कहा क्या आप हमसे परास्त हो गए, हार मानते हैं? कबीर साहब ने कहा हाँ भाई मैं परास्त हो गया, हार मानता हूं। अब आ गए फिर से। कहा तो पूजनीय माता के पास सर्वाजित आकर के कहते हैं, माँ उसने तो कोई प्रश्न ही नहीं किया, अभी भी तो आप विश्व विजेता घोषित कर दो, मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूं। कौन? तो सर्वाजित कहते हैं ऐसा। कहा इसका कोई प्रमाण? कबीर साहब हार गए, कुछ लिखा के सबूत लाए हो? कहा नहीं। कहा जा यहाँ से कुछ लिखा के ले आओ, भी सबूत चाहिए हमें, प्रमाण चाहिए। फिर से आते हैं, आके कहते हैं मेरी पूजनीय माता जी ऐसे नहीं माना, आप इस पर कागज पर साइन कर दीजिए कि कबीर हारा सर्वाजित जीता। तो कबीर साहब अंतर्यामी महापुरुष, इन्होंने कहा भाई तुम ही लिख लो जो लिखना चाहते हो। तो सर्वाजित ने वहां उस कागज पर लिखते हैं कबीर हारा और सर्वाजित जीता, यानी माता जी को सबूत दिखाने के वास्ते लिख के ले आए। अब यहाँ ले आकर के जैसे कागज खोलते हैं, देखते हैं तो उल्टी बात है। क्या? तो कबीर जीता सर्वाजित हारा। का हो लगता है लिखने में वहां पर मिस्टेक हो गया है। पुनः मैं आता हूं माता जी, उसने तो कोई प्रश्न ही नहीं किया है मेरे से और उसने यूं ही हार मान गए हमसे। कहा ठीक है पुत्र। आए फिर से वह आते कबीर साहब के समक्ष में आके कहा उस समय लिखने में थोड़ा उलट पुलट हो गए थे, क्या आप हार मानते हैं ना हमसे? कहा हाँ भाई मैं हार मानता हूं। अच्छा ठीक है मैं लिख लेता हूं यहाँ पर कबीर हारा और सर्वाजित जीता। अब उन्होंने लिखा, वहां पर तो लिखा जरूर कि कबीर हारा सर्वाजित जीता। लिख करके जो ही लेकर आते हैं माता के पास कागज निकालते हैं तो उल्टी बातें। क्या? तो सर्वाजित हारा और कबीर जीता। बड़ी उनको आश्चर्य हो गए, ये कैसी बात, मैंने तो लिखा था बढ़िया ढंग से, लेकिन ये उल्टी पुल्टी कैसे हो गए?
तब उसकी पूजनीय माता को ही, तुम इस श्रवण ज्ञान भौतिक ज्ञान से तुम चाहते हो संत महापुरुषों को परास्त करने के लिए, पुत्र ये नहीं संभव है। उनके पास अनुभव ज्ञान है, ज्ञान भी श्रवण ज्ञान है, मनन ज्ञान है, निध्यासन है, और फिर चौथा अनुभव ज्ञान। जो कोई व्यक्ति यहाँ से स्वर्ण मंदिर गए हैं, अमृतसर में तालाब में देखे स्वर्ण मंदिर है, गुरुद्वारा है, और कोई किताबों में पढ़ के हैं, उनको क्या है तो श्रवण ज्ञान हुआ, उस पर चिंतन मनन करते हैं। और कोई प्रत्यक्ष में देख के आए हैं, दोनों में काफी फैसलाएं होते। जो देख के आए हैं तो कहते हैं उनको अनुभव ज्ञान होते हैं। कबीर साहब उसी प्रकार थे, अंतर्यामी महापुरुष थे, सुमरन भजन किए हुए थे, आवरणों को भेदन किए हुए थे, प्रभु में परमात्मा में मिल करके एक में एक हो चुके थे। लेकिन मनुष्य को दिख रहा था कि हम ही जैसे हैं, ये भी मनुष्य हैं, बाहर से तो एक जैसा दिखते हैं, लेकिन उनकी अंतर साधना ही होते हैं, वह साधन में परिपक्व होते हैं। अंतिम में सर्वाजित को भी मानना पड़ा कि नहीं, पहुंचे हुए फकीर हैं, पहुंचे हुए संत हैं, तो वो भी शिष्यत्व को ग्रहण किए हैं, उनके चरण में आए हैं, उनके शरण में आए हैं। तो उसी प्रकार से माननीय सुरेश बाबू गुरु महाराज के पहुंचे हुए संतों के चरण में थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे, माइकी का काम करते, संचालक का काम करते थे, बड़े कुशलता पूर्वक, और साधु महात्मा के प्रति सेवा भावना रखते थे। तो कहते हैं जो सच्चे सदगुरु के सानिध्य में रहते हैं, चरण में रहते हैं, तो महापुरुषों ने कहा है सुमरन भजन करते हुए शरीर का परित्याग हो गए, अगर मोक्ष निर्वाण को प्राप्त नहीं भी कर सके तो कहते नीचे के जोने में नहीं जाएंगे। कहते बहुत दिनों तक भगवान कृष्ण का कहना है, बहुत वर्षों तक वह सुखों को भोगेंगे, स्वर्ग सुखों को भोगेंगे, अब पुनः इस पृथ्वी लोक में आएंगे, और आने के बाद यह श्रीमान के घर में जन्म लेंगे जहां पर रोटी धोती के अभाव नहीं होते हैं, या कोई योगी के घर में जन्म लेंगे जहां पर के सुमरन भजन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, सात्विक परिवार है। कहते ऐसे खानदानों में जन्म लेंगे, और जहां से भक्ति का काम बंद हो चुके थे अब फिर से वहीं से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ऐसे भक्तों का बीज का नाश नहीं होते हैं, और ऐसे भक्त कभी नरक में भी नहीं जाते। कहा है महापुरुषों ने, कहा है लोहा काई ना लगे, सोना घुन ना खाए, अब भला बुरा जो शीश हो कबू न नरक जाए। महापुरुष कहते हैं सोना में काई नहीं लगते हैं, लोहा को घुन नहीं खाते हैं, कहते भला बुरा जो शीश हो कबू न नरक जाए, वह नरक में नहीं जाते हैं, उनके अंदर में संस्कार पड़ गए हैं, बीज पड़ गए हैं। यही बात प्रश्न किए थे गुरु महाराज जब सो शरीर में थे। गुरु महाराज के संस्मरण पुस्तक में हमने पढ़ा था, पूज्य स्वामी भगरत जी महाराज गुरु महाराज के निकटवर्ती थे सेवक में। उन्होंने गुरु महाराज से पूछे थे कि गुरुदेव भक्तों के अंदर में कब भक्ति का बीज पड़ता है, बताने की कृपा करें। तब महापुरुषों ने कहा था कि जिस समय दीक्षा दिया जाता है और दीक्षा के समय में थोड़ी देर के लिए ध्यान करवाते हैं, जिसको कहते हैं मेडिटेशन करना, जब मेडिटेशन करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं, तो समझो बीज उसके अंदर में पड़ गए, और वह जब बीज पड़ गए तो वह नीचे के जोने में नहीं जाएंगे कभी भी। कबीर साहब ने तो कहा है भक्ति बीज विनिशय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। कहते भक्ति का बीज जिसके अंदर में पड़ गए कभी भी विनाश नहीं होंगे।
इसीलिए हम लोगों को ऐसे सदगुरु का सानिध्य मिला है, बड़ी कृपा है। और माननीय श्रद्धेय सुरेश बाबू सच्चे सदगुरु के चरण में थे, पुनः उनको यह भक्ति का बीज बहुत दिनों तक स्वर्ग के सुख को भोग करके पुनः इस संसार में आएंगे, बढ़िया घर में जन्म लेंगे और फिर से भजन करना प्रारंभ करेंगे। कहते हैं जिस प्रकार से दर्जी लोग कपड़ा बनाते हैं, पैंट शर्ट सीते हैं, और बनाते बनाते संध्या हो गए, शाम हो गए, वहीं पर काम छोड़ के चले गए दुकान बंद करके घर। सुबह आते हैं, जहां से काम बंद पड़ा था, सिवाई का काम बंद पड़ा था, फिर से वहीं से प्रारंभ करते हैं। बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं। जिनकी वस्त्र वो आते कहते वाह भाई बहुत जल्दी तैयार कर दिया आपने। भाई पहले से ही तो आधा काम हो पड़ा था ना। उसी प्रकार से कहते भजन सुमरण करते हुए अगर शरीर का परित्याग हो गए तो कहते हैं फिर से वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां से भक्ति का काम बंद पड़ा था। यानी जैसे कपड़ा सीते सीते संध्या हो गए, दुकान बंद करके चले गए घर को, अब फिर से आया तो वहीं से काम स्टार्ट किया था। उसी प्रकार से कहते भजन सुमरण करते करते शरीर छूट गए, मोक्ष निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सके, तो कहते पुनः जन्म लेंगे और फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से फिर भक्ति भजन सुमरण करना प्रारंभ करेंगे। ये नहीं है कि शरीर छूटा तो खत्म हो जाएंगे। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। भक्ति का विनाश कभी भी नहीं होते हैं। ऐसा बीज है, ऐसा बीज है, वह बीज जमीन के अंदर में पड़ गया तो समय आने पर उसमें अंकुर पौधा अवश्य लगेंगे, और जब अंकुर पौधा होंगे तो गाछ होंगे, द्राक्ष होंगे, और उसमें समय आने पर फल भी लगते हैं। उसी प्रकार से कहते भक्ति का बीज जिसके अंदर में पड़ गए वह विनाश कभी भी नहीं होंगे। हमारे गुरुदेव ने कहा है तर गयो अस्कियो सब राई राना रंग हो, अब विप्र भंगी अपर परवा करियो तरियो न संक हो। कहते तर गयो अस्कियो, जिसने भी सुमरण भजन करना प्रारंभ कर दिए, कहते वह तर गए भवसागर से। उनका जन्म मरण के मृत्यु का जो था, यह जन्म लेना और मरना आवागमन का जो चक्र था, यह सदा सदा के लिए छूट गए। और हम लोग भी चाहते बंधनों से छूट जाए। कोई नहीं चाहते कि हमें पुनः जन्म हो 84 की जोनी में चले जाएं। कोई भी प्राणी नहीं चाहते हैं। सब चाहते कि आनंद सुख पूर्वक हमारा यहाँ भी हम सुखी से रहें, इसके बाद जब जाएं तो वहां भी आनंद से रहना चाहते हैं, वहां भी सुखी से रहना चाहते हैं। लेकिन वैसा कर्तव्य मनुष्य शरीर में ही रह करके करना होता है, अन्यथा कहता अन्य जोनि में नहीं होने वाला है। यह मनुष्य शरीर में ही भजन सुमरण कर सकते हैं, अन्यथा अन्य जोनियों में से होने वाला नहीं है। इसलिए सब जोनि में से उत्तम यह मनुष्य शरीर का जोनि बताए हैं। यह मनुष्य शरीर 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए बाबा नानक ने कहा है का जाने तेरा पुण्य प्रगटवा मानुक तेरा। कर लो जहां तक हो सके, तन से मन से वचन से धन से परोपकार करना चाहिए, दूसरे का सेवा करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा जर्रे जर्रे में है, सर्वत्र है, सबको देख रहे, सब कुछ वह देखते हैं। इसलिए कहते हैं जो शुभ काम को करते हैं, जो दूसरे को परोपकार करते हैं,
तो महापुरुषों ने कहा है, कर भला हो भला, भला करके देख लो। अगर हम किसी के प्रति परोपकार करेंगे तो भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जो दूसरे प्राणियों को सेवा करते हैं, जो दूसरे को प्रतिष्ठा देते हैं, दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, तो कहते जो मानव को, जो या पशु पक्षियों को सुख प्रदान करते हैं, तो मैं भी उसके पीछे उस तरह सुख प्रदान करता हूं जिस प्रकार से शरीर के परछाई चलते हैं उनके पीछे पीछे। लाख कोई कोशिश कर ले शरीर के परछाई को हम हटा दें, कहते संभवतः नहीं है। कहते ठीक उसी प्रकार से जो शुभ कर्मों को करते हैं, सत्कर्मों को करते हैं, तो कहते हैं परमात्मा का कृपा उनके पीछे पीछे उसी तरह चलते हैं, किस तरह से, जिस तरह शरीर के परछाई उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए यह मानव का शरीर मिला है, जहां तक हो सके तन से, मन से, वचन से, धन से परोपकार करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, कबीर सो धन संचिए, वह धन का संचय कर लो जो आगे में आने वाला है। यह घर मकान बैंक बैलेंस जो भी कोठी बंगला बनाए हैं, शरीर छूटा सब यहीं पर पड़े रह गए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उन्होंने भी शरीर छोड़ करके चले गए और सब के सब यहीं छोड़ के गए। कहते हमें भी जाना है, लेकिन जाने से पहले कमाई तो कर लें। कहा उन्होंने, कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो, आशीष राय गांठरी जात न देखा को। महापुरुष कहते हैं संसार के पदार्थ को मैंने नहीं देखा आज तक कोई लेके गए हैं साथ, और नहीं लेके जाएंगे। अन्यथा कहते हैं जो शुभ कर्मों को, सत्कर्मों को करते हैं, यही उनके साथ में जाते हैं, अन्यथा ये शरीर भी साथ नहीं जाते। शरीर भी 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में समा जाएंगे। 5 तत्व क्या है? जब राम भगवान ने छिप करके बाली को मारा था, तो तारा उनकी पत्नी रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो राम भगवान ने कहा, क्यों रो रही हो? ये शरीर तो तुम्हारे सामने में आगे में पड़ा है, और फिर विलाप कर रही हो? तो कहा, चित जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचत यह अधम शरीरा। कहते हैं यह मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से यह संसार है, अब 5 तत्वों से यह शरीर बना है। शरीर छूटने के बाद 5 तत्वों में समा जाते हैं। इसलिए कहते जाना तो निश्चित है, लेकिन जाने से पहले जगह व स्थान को पता कर लेना चाहिए। अब ट्रेन में बैठ गए और कौन से प्लेटफार्म स्टेशन पर उतरना है वह जगह पता ही नहीं है, प्लेटफार्म का पता ही नहीं है, रुपया भी खर्चा, परेशानी भी, अलावा समय भी फजूल गया। यानी कहते पहले पता कर लीजिए। तो पता किनके पास है? जिनको पहले पता मालूम है। तो कहते भजन सुमरन तो करते हैं अपने मन से, लेकिन पता ही नहीं है। अपने मन से भक्ति करने के उपरांत आज तक किसी को शरीर और संसार से बंधनों से छुटकारा नहीं मिला है। वही जब संतों से युक्ति लेके करना प्रारंभ किए तो पता उनको मिल गए। तो पता किनके पास है? तो कहते संत महापुरुषों के पास में पता है, क्योंकि उन्होंने साधन भजन किया और उनको पता मिल चुका है। जब उनके चरण में जाएंगे, उनसे नामदान लेंगे, मंत्र लेंगे, सुमरण करना प्रारंभ करेंगे, तो कहते अवश्य वह पता मिल जाएगा। और जब पता मिल गया तो ट्रेन में बैठे हैं, फिर चलो चलते बने, और फिर स्टेशन पर पहुंचेंगे, फिर अपने निकट स्थान पर पहुंच जाएंगे आप। इसलिए हम लोगों को संत महात्मा समय समय पर आते हैं रास्ता दिखाने के लिए, हम लोगों को चेताने के लिए
तो इसलिए उनके कहे अनुसार चलेंगे तो अवश्य हम लोगों का यह लोक और परलोक दोनों सुखद हो जाएंगे। रामायण में भी कहा है, जो परलोक यहाँ सुख चाहो और सुनी मम वचन हृदय दृढ़ हो। कहते परलोक में भी सुख चाहते हो और इस लोक में भी आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हो कि हमारे समाज में प्रतिष्ठा हो, समाज के लोग हमें अच्छे की व्यक्ति की गिनती में ले, लोग अच्छा कहे तो कहते हैं, तो उसके लिए कहते हैं सुनी मम वचन हृदय दृढ़ हो। संत महापुरुषों के वाणी को जीवन में धारण कर लीजिए और उस पथ पर चलिए। पथ मतलब होता है रास्ता, उस रास्ता पर संतों के मार्ग पर चलेंगे तो कहते यहाँ भी सुखी, यहाँ भी प्रतिष्ठित बने रहेंगे। इसके बाद भी जाने के बाद वहां भी आपको ऊंचे स्थान प्राप्त होंगे। कोई भी नहीं चाहते शरीर छूटने के बाद हमें नरक में जाना पड़े, सब चाहते हैं ऊंचे स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, हम निर्वाण को प्राप्त कर लें, सब ऐसा कामना करते हैं। लेकिन जब तक सच्चे सदगुरु के चरण में नहीं जाएंगे, जब तक सुमरन भजन नहीं करेंगे, तब तक कहते हैं मोक्ष निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संत महापुरुषों ने क्या कहा है, भाई पंच पापों को छोड़ो और जहां तक हो सके पवित्रता में जीवन व्यतीत करो। बाबा नानक ने कहा है, सूचे भारे सूच समावे बिरला सुचाचारी, अकह नानक परम तंतु मिलाइया नानक शरण तुम्हारी। कहते हैं पवित्रता जीवन व्यतीत करो। अब पवित्र जीवन कैसे होंगे, तो कहते हैं पवित्रता जीवन होने के लिए, शरीर को पवित्र रखने के लिए मांस मच्छी अंडा शराब इत्यादि को नहीं दो। इसमें जितने महापुरुष आए सबका यही कहना है, भी झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशाओं का सेवन नहीं करो, हिंसा मांस मच्छी का सेवन नहीं करो। कहते इन पंच पापों को त्याग करके रहोगे और फिर जब सुमरन भजन करोगे तो कहते यह शरीर स्वच्छ और निर्मल और पवित्रमय हो जाएंगे। और जब पवित्रमय हो जाएंगे तो कहते थोड़ा थोड़ा भी सुमरन भजन करेंगे तो परमात्मा के निकट हम आप पहुंच जाएंगे। यही मैंने थोड़ा सा आप सबों के बीच में रखा। श्रद्धे सुरेश बाबू बड़े पवित्र आत्मा था, उन्होंने गुरु महाराज के सानिध्य प्राप्त किए थे। सुमरन भजन करते हुए अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग करके चले गए हैं, लेकिन उनकी यादगारी हम लोगों के बीच में बनी हुई है। कहा है महापुरुषों ने, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक जात बंधे जंजीर। आए हैं तो सबको जाना पड़ेगा। कहते लेकिन कोई खुशी खुशी जाते सिंहासन पर बैठ करके, यानी आनंद से जाते हैं, और कोई बांधे जात जंजीर, यानी हाथ गोर में बेड़ियां लगा के घिसटते लेके जाते हैं, क्योंकि जीवन में कभी शुभ नहीं करते हैं, चंगे कर्मों को नहीं करते हैं। और जब चंगे कर्मों को नहीं करते हैं तो कहते हैं बांधे जात जंजीर, उनको बांध के घसीट के इस तरह से जाते हैं लेकर के जमदूत। और किसी के लिए धर्मराज आते हैं सिंहासन लेकर के। जो सत्कर्मों को करते हैं, तो हमारे माननीय सुरेश बाबू जो है सत्कर्मों को करते रहे, उन्होंने शरीर को त्याग करके अपने लोक में गमन कर गए हैं। लेकिन उनकी यादगारी यह बना हुआ है, और हमको यह लगता है जब तक हम लोग शरीर और संसार में रहेंगे कि इनकी यादगारी हम लोगों के बीच में छवि ऐसे एक व्यस्त हो चुके, ऐसे प्रतीत हो चुका है, वह छवि हटता ही नहीं है। क्योंकि ऐसा उन्होंने कर्मों को करके गए हैं, सत्कर्मों को करके गए हैं, ऐसा सेवा कार्य उनका रहा है हम लोगों के बीच में। तो ऐसे थे सुरेश बाबू जो उनकी शरीर परित्याग करके चले गए हैं, लेकिन उन्होंने सत्कर्मों को करके गए हैं, ऐसे यादगारी छोड़ के गए हैं। फिर भी मैं श्रद्धा सुमन या श्रद्धांजलि के रूप में गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ
कि अवश्य हमें विश्वास है पूर्णतः है कि अपने चरण में ही होंगे, फिर भी अपने शरण में लगाए रखेंगे। इनके सब परिवार है, माननीय दीपक जी, माननीय इनके छोटे भाई निकू जी, इनके सब परिवार, इनके अंदर में ऐसा एक योग्यता दे, ऐसे सद्ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, ताकि यह संत मत सत्संग का जो है सेवा करते रहे और देखते भी हैं इनके अंदर में ऐसे, क्योंकि पिता वाला दीपक कुमार के अंदर में कुट कुट के ज्ञान भरा पड़ा है, सेवा के काम में लगे रहते हैं, नए नए भजनों का, नए नए प्रवचनों का यह संचार करते रहते हैं। यह पिता के गुण इनके अंदर में है। फिर भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनके अंदर में इसी तरह से सद्ज्ञान देते रहे, ताकि यह सब परिवार सत्कर्मों को करते रहे, आपकी छत्र छाया में रहे। यही सारे शुभकामना करते हुए, क्योंकि समय पौने 1 होने को जा रहा है और आप सबों के लिए देखते हैं भोजन प्रसाद तैयार है। आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हुआ आप सबों के लिए भी ढेर सारे शुभकामना करता हूँ। इसी तरह से सत्कर्मों को आप लोग करते रहें और इस तरह से जहाँ कहीं भी सत्कर्म हो, सत्संग हो, शुभ कार्य हो, वहां पर आकर के समय व्यतीत करें, समय दें। यही समय का सार्थकता है, यही समय का उपयोगिता है। आगे नहीं बढ़ता हुआ यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय अधिक होने के कारण आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। एक बार सदगुरुदेव का बुलंद स्वर में जय घोष कर ले, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।